हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम ले रहे हैं चैप्टर 3 पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रॉय का नेक्स्ट टॉपिक। हमने पॉलिनेशन पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया। इन द फर्टिलाइजेशन वी लर्न जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द ओव्यूल, जो कि 3 तरीके का था, प्रोटोगैमी, चेलेजोगैमी और मेसोगैमी। आज हम पढ़ रहे हैं कि पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। हमने पहले पढ़ा था पॉलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल तक, किसके जरिए? माइक्रोपाइल से। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं माइक्रोपाइल से आगे एम्ब्रॉय सेक में कैसे जाएगा। देखिए, एम्ब्रॉय सेक के लिए मैं डायग्राम बता दूं। सबसे पहले जो मैंने आपको एंट्रोपोरस जो ओव्यूल का डायग्राम भेजा था वीडियो में, उसको आप कंप्लीटली अच्छे से देखिएगा, विच इज़ वेरी यूजफुल। तो मैं अभी बना देती हूँ वापस से, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एंट्रोपोरस जो अपने ओव्यूल था, उसका डायग्राम थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं, अपन रिवीजन कर लेते हैं। कुछ ऐसा डायग्राम था। अब इस डायग्राम में मेन हमारा है दिस वन इज नॉन एज माइक्रोपाइला एंड दिस वन इज नॉन एज माइक्रोपाइला। माइक्रोपाइल यहां से एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की। ओके, लेट वी स्टडी पॉलन ट्यूब, हाउ द पॉलन ट्यूब एंटर्ड। देखिए, दिस वन इज पॉलन ट्यूब, इस माइक्रोपाइल से एंटर करेगा पॉलन ट्यूब। तो हमने ये चीज पढ़ लिया था कि माइक्रोपाइल से जो पॉलन ट्यूब एंटर हो रहा है, लेकिन ये है हमारा नेक्स्ट एम्ब्रॉय सेक। This one is called embryo sac. Embryo sac. अब embryo sac के अंदर हमको डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस कहाँ कौन कौन से हैं वो करना है, which I am going to make it with different colors that you easily recognize. यहाँ है हमारे पास 2, 1 and 2। ये दोनों है सिनोरिस्ट, और सिनोरिस्ट के ऊपर ये है एग सेल, ये है एग सेल। ओके, एंड सेंटर में है हमारे पास 2 पोलार न्यूक्लियस। 2 क्या है? पोलार न्यूक्लियस। और चैलिसल एंड की तरफ हमारे पास 3 एंटीपोडल है। कितने हैं? एंटीपोडल सेल्स कहो या न्यूक्लियस करो, 1 2 3। ध्यान से देखिएगा, 1 2 and 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। मैं इनको दूसरे कलर से बता देती हूँ ताकि यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज इट। यहाँ देखिए, ये 1, ये 2 और ये 3। ओके, ये 3 है आपके एंटीपोडल सेल्स। तो लिख देते हैं, चलिए उसी कलर से लिख देते हैं। एंटीपोडल सेल्स। ओके, ये है हमारे पास सेकेंडरी न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस भी कहते हैं। न्यूक्ली ये है हमारा एग सेल, एंड last one is known as synorist. ये मैंने एक डायग्राम बना दिया है, तो इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि एम्ब्रॉय सेक के अंदर पॉलन ट्यूब कहाँ से जाती है, पहला। दूसरा, हम पढ़ेंगे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रॉय सेक with some steps. It take place या it is divided in your book by some steps. उन steps को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रॉय सेक। ओके, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रॉय सेक। एम्ब्रॉय सेक में एंट्री मीन्स हमारे पास हमने एंट्री पढ़ी थी माइक्रोपाइल से। अब माइक्रोपाइल से इसके अंदर कैसे जाएगी, ये है अपना एम्ब्रॉय सेक। ये पूरा का पूरा अपना एम्ब्रॉय सेक के अंदर कैसे जाएगी। तो लेट वी स्टडी 3 तरीके हैं। देयर आर 3 पार्ट्स। ओके,
तो 3 पार्ट्स माइक्रोपाइलर एंड के बाद एम्ब्रॉय सेक के अंदर जाएगी, वो तीनों पार्ट मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, दिस वन द फर्स्ट में हमारे पास ये है, और अपने पास नीचे है 2 सिनरिस्ट सेल, 1 and 2 सिनरिस्ट सेल। ओके, और एक है अपने पास एग सेल, दिस वन इज एग सेल। तो पहला एंट्री होगी जो पॉलन ट्यूब की, वो होगी फ्रॉम द मिड ऑफ एग सेल एंड सिनरिस्ट और एग सेल के बीच से। तो यहां से पॉलन ट्यूब को आप एंटर करा दीजिए। पॉलन ट्यूब की ये एंट्री हो गई। ओके, नाउ सेकेंड है हमारे पास, अब पूरा लेबल करने की मुझे जरूरत नहीं है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ओके, सेकेंड है हमारे पास, ये है सिनरिस्ट और ये है अपने पास एग सेल। अब सेकेंड एंट्री होगी ये सिनरिस्ट और ये एम्ब्रॉय सेक के वॉल के बीच से, फ्रॉम द मिड ऑफ इंटेगुमेंट ऑफ एम्ब्रॉय सेक एंड सिनरिस्ट सेल्स, इंटेगुमेंट ऑफ एम्ब्रॉय सेक एंड सिनरिस्ट सेल्स। ओके, थर्ड देखिए अपने पास, थर्ड आया होगा हमारा ये अपना एम्ब्रॉय सेक के बाद ये हमारे पास सिनरिस्ट हो गए। ओके, ये हो गया हमारे पास एग सेल। ओके, ये हो गया हमारे पास एग सेल। तो थर्ड होगा इस सिनरिस्ट को, किसी भी सिनरिस्ट को पेनिट्रेट करते हुए इनके बीचों बीच, इनको भेदते हुए भी कह सकते हैं, पेनिट्रेट करते हुए इसके अंदर एंटर करेगी। ओके, तो 3 वेज मैंने बता दिया। पहला मैंने कहा आपको क्या कि सिनरिस्ट और एग सेल के इन बिटवीन से। दूसरा, एम्ब्रॉय सेल की वॉल यानी कि इंटेगुमेंट ऑफ एम्ब्रॉय सेक एंड सिनरीज, इन बिटवीन द सिनरीज एंड इंटेगुमेंट ऑफ एम्ब्रॉय सेक से। तीसरा, पेनिट्रेटिंग थ्रू द सिनरीज को पेनिट्रेट करते हुए उसके बीचों बीच से घुसेगी। ओके, तो ये 3 तरीका है माइक्रोपाइल के बाद जब एम्ब्रॉय सेक में एंटर होता है पॉलन ट्यूब, तो इन 3 तरीके से एंटर होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जब एंटर हो गया तो एंटर होने के बाद इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या होता है, उसके बाद उनको स्टेप्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे हम। ओके, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, एंट्री ऑफ The pollen tube in the embryo sac take place in the following steps। हम वो स्टेप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। 4 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरीके से एंट्री होती है। देखिए, पहला तो मैं बता देती हूँ, उसके बाद हम पढ़ लेंगे। फर्स्ट है माइक्रोपाइल से जैसी अंदर एम्ब्रॉय सेक के एंटर होती है तो दोनों में से एक सिनरिस्ट, टेक अ लुक, दोनों में से एक सिनरिस्ट क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है या डिजेनरेट हो जाता है। जब एंटर करेगी दोनों में से दोनों में से कोई भी एक सिनरिस्ट, one of the सिनरिस्ट सेल degenerate before entering the pollen tube। सेकेंड, आप कह सकते हैं जैसे ही pollen tube एंटर होती है, when pollen tube entered होती है तो क्या होता है कि ये जो डिस्ट्रॉय है वो फिलीफॉर्म एपरेटस बनाएगा, एक पतली पतली सी तंतु कह सकते हैं इसको फिली रेसे जैसी स्ट्रक्चर बनाएगा। ओके, और आगे फिलीफॉर्म एपरेटस उसको कहते हैं बनाएगा, है ना। और पॉलन ट्यूब ऑफ्टन एंटर बिटवीन 2 सिनरिस्ट इनटू द एम्ब्रॉय सेक, ज़्यादातर 2 सिनरिस्ट के बीच से जाता है और कुछ दूरी जाने के बाद ये खुद क्या हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है यहाँ से, है ना। ये एंटर करता है फिलीफॉर्म एपरेटस में और उसके बाद क्या हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, यहाँ से आगे खत्म हो जाता है। ये नहीं कि आगे लंबे लंबे जाएंगे, नहीं। तीसरा है, जैसे ही ये इस एम्ब्रॉय सेक के साइटोप्लाज्म में आता है,
तो इसके अंदर एक्चुअली ये अपना पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब अपने साथ 2 मेल गेमेट लाता है। कितने? पोलन ट्यूब में 2 मेल गेमेट आते हैं। आई एम राइटिंग द numbers, 2 male gametes. Okay, 2 male gametes आते हैं. This one is egg cell. Egg cell, और यहाँ सेंटर में हमारे पास होगा, यहाँ सेंटर में हमारे पास होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलार न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो देखिए जैसे ही पहला मैंने क्या बताया, पहला ये बताया फर्स्ट कि वन ऑफ द सिंड्रोसिस डीजेनरेट आफ्टर एंटरिंग द पोलन ट्यूब। सेकेंड, पोलन ट्यूब व्हेन रीचेस एट सम डिस्टेंस इट थ्रू द फिलीफॉर्म apparatus इट ऑल्सो डीजेनरेट। थर्ड क्या होता है कि पोलन ट्यूब व्हेन पोलन ट्यूब एंटर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एम्ब्रॉय से, किसी एम्ब्रॉय से के साइटोप्लाज्म में जब एंटर करेगा तो छोटा सा एक पोर होगा। उस पोर से क्या होता है कि जो मेल गैमेट होते हैं, इसके टिप पे होगा बेसिकली, यहाँ पर पतली पतली टिप पे एक छोटा सा स्मॉल पोर होगा। ये पोर क्या करता है, मेल गैमेट को रिलीज कर देता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एम्ब्रॉय से। तो फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विथ एग सेल। फर्स्ट मेल गैमेट किससे फ्यूज होगा, एग सेल से, और सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज होगा किससे, पोलार न्यूक्लियस से। फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज्ड विद द एग सेल एंड सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद पोलार न्यूक्लियस। चूंकि फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, सो इट इज नॉन एज डबल फर्टिलाइजेशन। और एग सेल के साथ जब फर्टिलाइज्ड होगा तो उसे कहेंगे सिनगैमी। उसे क्या कहेंगे, सिनगैमी। लेकिन अगर पोलार न्यूक्लियस के साथ होता है तो उसे कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। एग सेल के साथ फ्यूज होता है तो उसे ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। चूंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है तो इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ओके, यस, नेक्स्ट है अपना डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन जैसा कि हम 11th में भी पढ़ चुके हैं। आपको पता है 2 मेल गैमेट आ रहे हैं। फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विथ एग सेल, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विथ एग सेल एंड फॉर्म एम्ब्रियो। एम्ब्रियो आगे जाके मैच्योर होके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो आगे जाके मैच्योर होके बनाएगा प्लांट। प्लांट का क्या बनाएगा, प्लूमल और रेडिकल। मतलब जड़ और तना। इससे क्या बनेगा, प्लांट। क्या बनता है, प्लांट। ओके, तो इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड हो गया, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सिनगैमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विथ एग सेल एंड फॉर्म एम्ब्रॉय एंड दैट प्रोसेस इज नॉन एज ट्रू फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। फर्दर एम्ब्रॉय जो होगा गैमेट बनेगा, सॉरी फर्दर एम्ब्रॉय जो होगा जाइगोट बनेगा, और जाइगोट फर्स्ट मेल गैमेट जब एग सेल से फ्यूज होगा, गैमेट फ्यूज होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रॉय बनेगा, और एम्ब्रॉय से प्लूमर और रेडिकल बनेगा, और फिर आगे और जितना डेवलप होते जाएगा न्यू प्लांट बनाएगा। तो आपको बहुत इजी से याद रखना है, फर्स्ट मेल गैमेट, व्हेन फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल, दैट प्रोसेस इज नॉन एज सिनगैमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रॉय इज फॉर्म्ड। बस सेकेंड मेल गैमेट आएगा, वो फ्यूज होगा पोलार न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस से, इसे कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन, और इससे बनेगा एंडोस्पर्म। क्या काम है एंडोस्पर्म का, इस एम्ब्रॉय को न्यूट्रिशन देना काम है। एंडोस्पर्म क्या करता है, एंडोस्पर्म गिव न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय को न्यूट्रिशन देता है ताकि ये प्लांट फॉर्म कर सके। ओके, तो दैट इज द सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड 2 बार। द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस 2 टाइम, सो इट इज नॉन एज डबल फर्टिलाइजेशन। सो इट इज नॉन एज डबल फर्टिलाइजेशन। चूंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सो इट इज नॉन एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो नाउ वी आर गोइंग टू टेक कि डबल फर्टिलाइजेशन का कोई इंपॉर्टेंस है क्या, इंपॉर्टेंस तो होगा ही। तो सो वी आर गोइंग टू टेक फर्दर कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन।
ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन? क्या इंपॉर्टेंस क्या है डबल फर्टिलाइजेशन की? कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा। हमें पता है कि फर्स्ट मेल गैमेट के फ्यूज होने से एग सेल बनता है। फर्स्ट मेल गैमेट जब एग सेल से फ्यूज होता है तो एम्ब्रॉय बनाता है, और सेकेंड मेल गैमेट जब सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होता है तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है, और एंडोस्पर्म जो है वो क्या होता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग द एम्ब्रॉय। ये अपने को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इसका मतलब ये है कि एम्ब्रॉय सेक के अंदर मैटरनल और पैटर्नल दोनों के दोनों कैरेक्टर होंगे, दोनों क्रोमोसोम्स होंगे। इट मीन्स इट्स सो अ हाइब्रिड ऑफ गुड कैरेक्टर। ये एक हाइब्रिड इससे हम बना सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा हाइब्रिड बनेगा, है ना। तो इट्स शो, तो प्लांट एम्ब्रोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं ऐसा कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम्स इन एंडोस्पर्म इट शो हाइब्रिड कैरेक्टर, एंड फॉर द vitality of seed gametic fusion and triple fusion both are necessary. प्लांट की ग्रोथ के लिए, जीवन क्षमता के लिए, प्लांट को जीने के लिए, बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए गैमेट का फ्यूज होना और ट्रिपल फ्यूजन दोनों बहुत ज़रूरी है, दोनों बहुत ही ज़रूरी है। इन द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म होता है इसका, उसके अंदर ये क्या होगी? रीडिस्ट्रीब्यूट एंड रीन्यूड। ये रीडिस्ट्रीब्यूट और रीन्यूड हो सकते हैं। तो ये दो चीज़ें थी कि पैटर्नल और मैटरनल कैरेक्टर दोनों है, तो हाइब्रिड कैरेक्टर शो करता है क्या? एंडोस्पर्म। और प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसकी विटिलिटी के लिए, उसकी सीड की जीवन क्षमता के लिए दोनों का फ्यूज होना और ट्रिपल फ्यूजन बहुत ज़रूरी है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी साइटोप्लाज्म के अंदर वो कैरेक्टर होंगे जो इसको रीडिस्ट्रीब्यूट और रिन्यूड कर सके। तो ये दो इवेंट थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डबल फर्टिलाइजेशन में। तो वापस एक बार देख लेते हैं, एक हल्का सा लाइट रिवीजन कर लेते हैं कि व्हाट वी हैड टेकन टुडे, आज हमने क्या लिया, क्या पढ़ा। ओके, आज हमने एक एम्ब्रॉय का स्ट्रक्चर वापस से रिवाइज किया, जिसमें ये दो थे सिनरिज सेल, बीच में पोलार न्यूक्लियस, एग सेल और ऊपर 3 एंटीपोडल सेल थे। ये पूरा एम्ब्रॉय सेक था और ये न्यूसिलिस था, जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जो मैंने वीडियो दिया था। अब इसके हमने एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड तक तो पढ़ा था, लेकिन माइक्रोपाइल तक तो पढ़ा था। माइक्रोपाइल के बाद ये एंट्री करेगी किसमें? एम्ब्रॉय सेक में। तो एम्ब्रॉय सेक में एंट्री करने के लिए हमने 3 तरीके का बता रखा है, 3 तरीके से कर सकती है। एग सेल और 1 सिनरिज सेल, एग सेल और 1 सिनरिज सेल के इन बिटवीन से कर सकती है। सिनरिज सेल और एम्ब्रॉय सेक के इंटीगमेंट के इन बिटवीन से कर सकती है, या सिनरिज सेल को पेनिट्रेट करते हुए कर सकती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सम स्टेप्स में डिवाइड किए गए हैं कि किस तरीके से पोलन ट्यूब जब पोलन सेक के अंदर जाती है तो क्या होता है। पोलन ट्यूब अपने साथ 2 मेल, पोलन ट्यूब बढ़ती है तो पोलन ट्यूब एक्चुअली 2 मेल गैमेट लाती है। जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर होती है तो एंटर होने के साथ ही एक सिनरिज सेल क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। और डिस्ट्रॉय होने के बाद सेकेंड हमने बोला था कि डिस्ट्रॉय होने के बाद धीरे धीरे कुछ डिस्टेंस पे चल के पोलन ट्यूब भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। किसमें? फिलीफॉर्म एपरेटस। ये सिनरिज डिस्ट्रॉय होकर फिलीफॉर्म एपरेटस बनाएंगे, इसमें से धंसते हुए जाती है, पेनिट्रेट होते हुए, और कुछ दूरी पे चलने के बाद ये भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके पास एक छोटा सा छेद बनता है, स्मॉल पोर्स, विच रिलीज 2 मेल गैमेट्स इन द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद ये दोनों मेल गैमेट एक तो एग सेल से फ्यूज करती हैं और दूसरा पोलार न्यूक्लियस से, इसीलिए इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक लिया था हमने डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा फर्स्ट मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज होगा और एम्ब्रॉय बनाएगा, एम्ब्रॉय आगे जाके प्लांट बनाती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनेगैमी। सेकेंड मेल गैमेट पोलार न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और ये बनाएगा एंडोस्पर्म विच इज द न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रॉय। और चूंकि फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रही है तो इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन के हमने सिग्निफिकेंस भी पढ़ा, कैसे साइटोप्लाज्म के अंदर एम्ब्रॉय एंडोस्पर्म के अंदर पैटर्नल और मैटरनल कैरेक्टर दोनों है, तो ये हाइब्रिड कैरेक्टर शो कर सकता है। और दोनों का फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन और
सिनगेमी दोनों बहुत ही ज़रूरी है एक प्लांट की विटल या डेवलपमेंट के लिए या विटिलिटी के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।